बुनकर बिरादराना तंजीम 22 के सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी के सद्दारत में अदा की गई अगैनी जुमे की नमाज। रोहित सेठ, वाराणसी पुराना पुल कोहना स्थित ईदगाह में बुनकर बिरादराना तंजीम 22 के सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी के सद्दारत में अगैनी जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर सरदार हाजी मोइनुद्दीन उर्फ कल्लू हाफिजी ने बताया कि अगहन के इस पवित्र महीने में पूरा बुनकर समाज अगहनी जुमे की नमाज हर साल ईदगाह में अदा करता है। ये सिलसिला लगभग 452 साल पहले से चली आ रही है। उस वक्त देश के हालात ठीक नहीं थे, किसान परेशान थे, बारिश न होने की वजह से खेती नहीं हो रही थी, देश में अकाल पड़ा था। तब बुनकर समाज ने अपना कारोबार बंद कर इकट्ठा होकर अगहन के महीने में ईदगाह में नमाज अदा किया। अल्लाह का करम हुआ और जमकर बारिश हुई, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। तब से ये परंपरा बुनकर बिरादराना तंजीम 22 निभा रही है। बनारस की सबसे बड़ी तंजीम बुनकर बिरादराना तंजीम बावनी के सदर हाजी मुख्तार महतो साहब ने बताया कि ये अगैनी जुमा की नमाज गंगा जमुनी तहजीब की एक जीता जागता सबूत है। सदियों पहले जब मुल्क के हालात खराब थे, सभी वर्ग के लोग परेशान और बदहाल थे, तब उस बदहाली और परेशानी को दूर करने के लिए बुनकर समाज के लोग अपने अपने मुड़ी बंद कर ईदगाह में नमाज अदा कर दुआएं की और उस दुआ को असर हुआ। चारों तरफ खुशहाली आई, किसान और बुनकर दोनों के कारोबार में बरकत हुई और ये परंपरा आज भी हम सब निभा रहे हैं। आज के दिन हमारे किसान भाई द्वारा उगाई गई गन्ने को जिसकी दुकान हमारे हिंदू भाई लगाते हैं, उन तमाम दुकानों से मुसलमान भाई अगैनी जुमे की नमाज अदा कर दुकानों से गन्ना खरीद कर घर ले जाते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब है। तकरीर मौलाना जाहिर साहब ने की। तकरीर में मौलाना साहब ने सभी से मिलत और भाई चारगी बनाने की अपील की और कहा कि सभी लोग आपस में मोहब्बत रखिए। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो सभी को एक धागे में पिरोकर एक साथ लेकर चलता है। आज हम सबको इसी की जरूरत है। आज अगैनी जुमे की नमाज मौलाना जाहिर साहब ने पढ़ाई और नमाज के बाद दुआ खानी कर मौलाना साहब ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की, आपस में भाईचारगी बनी रहे उसके लिए दुआ की, बुनकर भाइयों के कारोबार में बरकत के लिए दुआ की, मुल्क में सभी को रोजगार मिले उसके लिए दुआ की और हम सबको नेक राह पर चलने की दुआ की और सभी लोगों से नमाज पढ़ने की दुआ की, सादगी से शादी हो, बिना खर्च के शादी ब्याह हो उसके लिए दुआ की। अगैनी जुमा के नमाज के बाद 22 के सरदार हाजी मोइनुद्दीन साहब ने अपने 2 बेटे मकबूल आलम और मंजूर आलम की निकाह सादगी के साथ ही ईदगाह में नमाज के बाद कराई और समाज को एक संदेश दिया कि कम से कम खर्च में अपने बच्चों की शादी सादगी के साथ करे। अगैनी जून की नमाज में पूर्व सरदार गुलाम मोहम्मद उर्फत दरोगा, हैदर महतो, हासिम सरदार, हाजी बाबू, हाजी तुफैल, हाफिज नसीर, बाबूलाल किंग, हाजी इस्तियाक, पार्षद गुलशन अली, मौलाना शकील, पार्षद हाजी ओकास अंसारी, डॉक्टर शून्य इम्तियाजुद्दीन, हाजी गुलाब, हाजी अब्दुल रहीम, हाजी स्वाले, मो शून्य अहमद, हाजी महबूब अली, सरदार नसीर, हाजी मतीउल्लाह, मो शून्य हारून, हाजी मोइनुद्दीन, फैसल महतो, अतीक अंसारी, हाजी बाबूलाल किंग, कौम समीम अंसारी, वाजीहुद्दीन, हाजी शमसुद्दीन, हाजी मुमताज, हाजी नईम आदि लोग। मैं हाजी ओकास अंसारी, पार्षद एवं सदस्य बुनकर बिरादराना तंजीम 22। आज नमाज क्यों पढ़ी? क्योंकि आज अगहनी जुमे की नमाज पुराना पुल ईदगाह में पुल ईदगाह में नमाज अदा की गई। कि बुनकर बिरादराना तंजीम 22 के सरदार हाजी हाफिज मोइनुद्दीन साहब के सदारत में नमाज अदा की गई। ये मध्य की 452 साल पुरानी परंपरा। अगहन के महीने में उस वक्त अकाल आए थे, सूखा पड़ा था, किसान परेशान थे, बदहाल थे, कारोबार सबके बंद थे, बुनकर परेशान थे। तो उस वक्त अगहन के महीने में ईदगाह में सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज अदा की, दुआ खानी हुई और अल्लाह का करम हुआ और बारिश जम के हुई और किसानों के फसल लहराने लगे और बुनकरों के कारोबार में देश में खुशहाली आई, बरकत आई। और उस परंपरा को लगातार हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम 22, 52, 12, 14, 34 सारे लोग उस परंपरा को लगातार निभाते आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में पुराना पुल कोना ईदगाह में नमाज मौलाना जहीर साहब ने अदा कराई। सारे बुनकर बिरादराना इनके हमारे जो बुनकर बिरादराना तंजीम 22 के काबीना के लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं और सबसे अपने बुनकर भाइयों से गुजारिश करते हैं कि अगहन के महीने में जो नमाज अदा होती है, जो बरसों पुरानी परंपरा है, अपने लोग कारोबार बंद करके जो ईदगाह में इकट्ठा होते हैं, आप लोग इस महीने अपनी मुर्गी बंद करके इस जुमे के दिन नमाज अदा करें। तो सारे लोग अपने कारोबार बंद करके हजारों हजार की तादाद में आज यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए
और जो दुआ खाने में शामिल हुए, दुआ मौलाना जहीर साहब ने अदा करे। उसमें दुआ में सारी लोगों ने देश की तरक्की के लिए, देश में कारोबार में बरकत के लिए, मुल्क में अमन अमान के लिए, सारे अपने अपने कारोबार में बरकत के लिए दुआ खानी हुई। और ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही, उस परंपरा को हमारे जो बुनकर विरासत तंजीम के सरदार साहब हैं और मोहल्ले के जो सरपरस्त लोग हैं उसको निभाते चले आ रहे हैं। उसको हम लोग लगातार अपनी इस जो विरासत मिली है, उस विरासत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज गन्ना खाने की क्या रवायत है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जैसा हमने बताया कि जो 450 साल पुराने पहले जब अकाल पड़ा था, किसान बदहाल थे, खेती नहीं हो रही थी, तो जब लोग दुआ खानी हुई गाँव में, तो फसल बारिश हुई, लहराने लगे, तो उसी फसल में गन्ने हो गए। तो उसको हमारे हिंदू भाई आज के दिन गन्ने अपने खरीद के अपनी दुकान लगाते हैं, और हमारे जो बुनकर भाई यहाँ नमाज अदा करने के बाद गन्ने को खरीद के अपने घर ले जाते हैं। तो वो जो हिंदू मुस्लिम की जो परंपरा हमारे मुल्क की चली आ रही सदी पुरानी, वो सिर्फ बनारस में दिखती है। उस परंपरा को हमारे बुनकर विरासत तंजीम और हिंदू भाई सब लोग मिल के उस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, और इसको इंशाल्लाह आगे भी इस तरह का करते रहें।